देखिए, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्तर पर अगर पहुँचा हूँ तो माननीय बाबूजी का विशेष आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद के बाद ही पार्टी का, हमारा प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने आशीर्वाद दिया। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जैसे सीनियर नेताओं का मुझे आशीर्वाद रहता है, तो मैं कहता हूँ कि उससे पहले आशीर्वाद माननीय बाबूजी का है। और बाबूजी ने जिस तरह से मुझे 1984 से लेकर के और इस संसार में रहने तक, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देने का काम किया। पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मेरे लिए कहने की बात हो, और चाहे आगे बढ़ाने के लिए, या उन्होंने जो भी मुझे मंत्र दिए, उसमें से आज भी उनके 3 शब्दों का मंत्र मुझे लगातार याद आता रहता है, और 3 शब्दों के मंत्र पर मैं चलता हूँ। बहुत पहले जब मैं प्रदेश मंत्री था माननीय केशनाथ त्रिपाठी जी की टीम में, उस समय बाबूजी से मैंने कहा था, बाबूजी मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि मैं आगे कुछ ठीक से कर पाऊँ। तो बाबूजी ने 3 शब्द कहे थे कि नंबर 1, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की पहचान होती है, तो परिश्रम की पराकाष्ठा। नंबर 2, निष्ठा, जहाँ रहो निष्ठा से, श्रद्धा से काम करो। और नंबर 3, धैर्य। तो परिश्रम की पराकाष्ठा, निष्ठा और धैर्य, ये 3 शब्द मेरे जीवन में बहुत ही उपयोगी शब्द साबित हुए, और उनसे मैं लगातार उन्हीं शब्दों को लेकर काम करता रहा। और आज मैं भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक बाबूजी का सवाल है, बाबूजी को गए हुए 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। 21 अगस्त 2021 के लिए बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के गए थे। मुझे लगता है कि या तो मुझे पिताजी का न रहने का उस समय दुख हुआ था, और पिताजी के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख हुआ तो माननीय बाबूजी के जाने के बाद हुआ। मुझे लग रहा था कि कैसे, और मेरा, क्योंकि वो मेरे संरक्षक भी थे, मेरे मार्गदर्शक भी थे, और जब वो राजनीतिक गुरु के साथ साथ मार्गदर्शक चला जाए तो कहीं ना कहीं आदमी को अपने अंदर एक असहायपन महसूस होता है। तब मैं कह सकता हूँ कि माननीय बाबूजी ने जो मेरे लिए किया है, मैं जीवन में कितना भी करूँगा मुझे लगता है कि वो कम रहेगा, और उनके लिए मैंने करना शुरू किया है। अभी हाथरस में एक माननीय बाबूजी की मूर्ति का अनावरण हमने किया था। हाथरस में ही एक मार्केट बाबूजी के नाम का था, उसका भी लोकार्पण किया। हाथरस में ही एक हमारे सिकंदराबाद के विधायक हैं वीरेंद्र राणा जी, उनसे मैंने अनुरोध किया था, तो एक भव्य सुंदर सा गेट बना रहे हैं, उसका शिलान्यास भी किया। अभी कचला गंगा जी पर जिस तरह से काशी और हरिद्वार की तर्ज पर आरती होती है, तो वहाँ पर उसकी शेड की कमी दिखाई पड़ती थी, श्रद्धालु आरती करने वाले भीगते थे। तो वहाँ पर एक मैंने सांसद निधि से एक 25 लाख रुपए की लागत से बाबूजी की स्मृति में उसके लिए आरसीसी का शेड बनाने का भी काम शुभारंभ हो गया है, शिलान्यास कर दिया है। इसी प्रकार से अनेकों अनेक कार्य कर रहा हूँ। एक बदायूं बाईपास जो उजानी में पड़ता है, घर से निकलते ही बाबूजी के दर्शन हो, उसके लिए सुंदर सा मैंने एक चौराहे का शिलान्यास किया है अपने अधिकारियों के साथ में, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ में। और जब वो चौराहे का सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो भव्य और एक अच्छी सी मूर्ति बाबूजी की वहाँ पर लगेगी। जैसे मैं अपने घर से जब निकलूँ तो बाबूजी मुझे सामने दिखाई पड़े, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और साथ ही साथ खेलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार प्रेरित करते हैं। खेलो इंडिया हमारे यहाँ अभियान चलता है, पार्टी में हमारे सांसद भी कराते हैं। तब मैंने अपने पार्टी के सीनियर नेताओं से परामर्श करके माननीय बाबूजी के नाम से बाबूजी कल्याण सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रीमियर लीग 2022 ये कराने का फैसला किया। और वो खेल की प्रतियोगिता जो टूर्नामेंट है वो उजानी में हमने 2 अक्टूबर को शुभारंभ किया है। और ये टूर्नामेंट केवल बदायूं जिले या बरेली मंडल के खिलाड़ी नहीं होंगे, इसमें राज्य स्तर का टूर्नामेंट है। इसमें चाहे वो दिल्ली के हों, हरियाणा के कई स्टेट के खिलाड़ी भी इसमें भाग ले रहे हैं। और 2 अक्टूबर के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसका शुभारंभ भी कर दिया है। और प्रत्येक दिन एक हमारा गेस्ट कोई सीनियर अधिकारी हो सकता है, सीनियर लीडर हो सकता है, वो रहेगा। और जब वो 20 तारीख को समापन का दिन आएगा, तब मैं कह सकता हूं कि एक पार्टी का कोई सीनियर लीडर और एक सीनियर क्रिकेटर
को ले जाकर के उसे हम समापन कराने का काम करेंगे। और बड़ी ही इच्छा है कि बाबूजी के नाम से एक हम ट्रस्ट बनाने का सोच रहे हैं। और ट्रस्ट बाबूजी के नाम के लिए, बाबूजी के काम के लिए जितना बाबूजी का योगदान है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित बाबूजी को करने का काम किया है 26 जनवरी 2022 को। और इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में भी बाबूजी कल्याण सिंह उन्नत ग्राम विकास योजना के माध्यम से बाबूजी का नाम गांव-गांव तक ले जाने का काम किया जा रहा है। उसी क्रम में मैं भी बाबूजी के लिए जितना कर सकता हूं पूरा प्रयास करूंगा। अपने अच्छे लोगों की टीम बना करके, ट्रस्ट बना करके, ट्रस्ट में अच्छे समाज सेवी अधिकारी होंगे, हमारे पार्टी के सीनियर कुछ लोग होंगे, उनको लेकर के हम एक अभियान चलाने वाले हैं। और बाबूजी के नाम को हम कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा सपना है। और सपने को भगवान से प्रार्थना है पूरा करें। हम निरंतर इस काम में अपने को लगाए हुए हैं।